रीवा में अब कोरोना बॉडी का 3 बार होगा वेरिफिकेशन, उप सचिव ने जारी किए आदेश। रीवा में सुपर स्पेशलिटी अस्पताल संजय मेडिकल कॉलेज की समीक्षा करने स्वास्थ्य विभाग के उप सचिव सोमेश मिश्रा रीवा पहुंचे, जहां उन्होंने समीक्षा बैठक ली, जिसमें रीवा के संजय गांधी हॉस्पिटल से शव गायब होने का मामला प्रकाश में आया था। यह मामला बैठक में भी लाया गया। इस दौरान उप सचिव ने कई दिशा निर्देश भी जारी किए हैं। बैठक में कहा कि अगर कोरोना वायरस से किसी व्यक्ति की मौत होती है तो उसके आधार कार्ड से वेरिफिकेशन किया जाएगा। इसमें यह ध्यान दिया जाए कि बॉडी उसी व्यक्ति की है या नहीं। उसके बाद ही पुलिस को बॉडी सौंपी जाए और पुलिस द्वारा उसका वेरिफिकेशन करे एवं नगर निगम को दे। उसके बाद नगर निगम वेरिफिकेशन करने के बाद अंतिम संस्कार करेगा। साथ ही उप सचिव ने कोविड सेंटर का भी जायजा लिया है। आधार कार्ड से मैच कराने वार्ड हुआ है और उनकी फोटो लेते हैं, उनकी फोटो ले व्हाट्सएप पे। आपका आत्मानंद प्रवास के लिए रीवा में हुआ है, कई सुपर स्पेशलिटी और संजय गांधी समेत मेडिकल कॉलेज का निरीक्षण आपने किया है, क्या व्यवस्थाएं बनाई जाएंगी, क्या आपने देखा यहाँ? अभी शासन के निर्देशानुसार और एसीएस महोदय ने मेडिकल एजुकेशन में काम करने वाले विभिन्न अधिकारियों को अलग अलग मेडिकल कॉलेज में कोविड की तैयारियों के लिए निरीक्षण पे भेजा है, जिसमें मुझे शहडोल और रीवा का निरीक्षण करने के लिए टास्क दिया गया था। और चूँकि रीवा में जैसा आप सभी को ज्ञात है कि जो अपना सुपर स्पेशलिटी ब्लॉक है उसका भी लोकार्पण निकट भविष्य में तय है, तो एक तो उसकी तैयारियों के लिए लेके समीक्षा की गई थी और उसमें आवश्यक निर्देश हमने सुपरिटेंडेंट महोदय को दिए हैं, डायरेक्टर महोदय को, कि लोकार्पण संबंधित क्या क्या तैयारियां हैं और जो थोड़ी बहुत कमियां हैं तो उनको दूर कराना है। और यहाँ पर जो अभी अपनी मीटिंग हुई है संजय गांधी में, तो चूँकि अब आप सभी को संज्ञान होगा कि कोविड के चलते प्रदेश में एक सर्ज हो रहा है। मतलब जो भी पहले हमारी पर डे की जो मरीज पेशेंट बढ़ते थे, अब वर्तमान में देखेंगे कि लास्ट 2 वीक से कुछ बढ़ने स्टार्ट हुए हैं, चूँकि लॉकडाउन 4 भी अपना प्रारंभ हो गया है। तो इसके लिए कि फ्यूचर में ट्रेंड एनालिसिस क्या रहेगा, अभी लास्ट 2 वीक में मरीज कितनी संख्या में आ रहे हैं, और रीवा मेडिकल कॉलेज अपना जो निकटस्थ 4 हैं, सतना, शहडोल और सीधी, इनके लिए भी रेफरल हॉस्पिटल के रूप में काम कर रहा है। तो हमें उनकी तैयारियों के हिसाब से भी अपनी तैयारियां करनी है, तो इसकी हुई है। साथ ही आईसीयू में जो ऑक्सीजन बेड्स हैं उनकी व्यवस्था के लिए तो डीन साहब के नेतृत्व में इसमें एक अच्छा काम चल रहा है। और जो अभी हमारे पास आइसोलेशन बेड वगैरह हैं, तो अभी जो समीक्षा में ये निकल के आया है कि अभी हम 1 महीने के लिए हमारे पास काफ़ी मतलब जो गैप एनालिसिस है, तो हम लोग अगले 1 महीने के लिए भी तैयार हैं। और इसके अतिरिक्त भी इनको फेज़ 2 के लिए कि अगर बाई चांस और सर्ज आता है, तेज़ बढ़ता है, तो बैकअप प्लान के लिए भी रेडी कर लिया गया है। तो इसमें इनका बैकअप प्लान भी अभी जैसा आपको पता होगा कि 4th और 3rd फ्लोर पे अपना कोविड सेंटर लगा हुआ है, तो 2nd फ्लोर को भी बैकअप प्लान के रूप में रेडी कर रखा गया है। तो इसके लिए जो भी आवश्यक उपकरण और HR है, तो उसकी भी तैयारी के लिए निर्देश दिए गए हैं। और इसके साथ ही लैब टेस्टिंग के लिए, चूँकि अपना ये प्रमुख केंद्र है और अभी जो पर डे का इनका 900 के आसपास टारगेट रहता है, तो उससे अधिक जो पर डे का इनका 900 के आसपास आ रहा है लैब का भी, तो इसको भी हमने बढ़ाने के लिए लगभग 1200 तक पहुँचाने के लिए इनसे रिक्वेस्ट किया है लैब इंचार्ज से। तो उसके लिए जो RT-PCR मशीन है, तो उसके लिए भी शासन से इन्होंने डिमांड कर रखी है। तो शासन की तरफ से मैं जाके इसका फॉलोअप भी लूँगा, तो कोशिश करूँगा कि अगर वो जल्द से जल्द सप्लाई हो जाए मशीन, तो अपना जितना ये लैब कैपेसिटी टेस्टिंग है, इसमें भी क्षमता में वृद्धि हो जाएगी। तो ये 2 प्रमुख एजेंडे मेरे इस प्रवास के रहे हैं। और इसके अतिरिक्त जो अन्य छोटी मोटी ज़रूरतें हैं इनकी डीन साहब की और हॉस्पिटल संबंधित है, तो उसके लिए भी इनको दिशा निर्देश दिया गया। घटना हो गई संजय गांधी अस्पताल में, इसको लेकर क्या दिशा निर्देश दिए गए? ये घटना किससे संबंधित है? कई चिकित्सक हैं जिनके खिलाफ कार्रवाई भी की गई है अभी। अच्छा, वो टैगिंग संबंधित वाली। हाँ, तो इसमें अभी डीन साहब से ये पॉइंट्स भी मैंने चर्चा में लिया था, चूँकि इस पर स्थानीय कलेक्टर महोदय और कमिश्नर महोदय द्वारा भी कार्रवाई की जा चुकी है। और डीन साहब ने भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो, इसके लिए इन्होंने एक प्लान बनाया है। और उस प्लान में उन्होंने क्या है कि एक टीम गठित की है, टीम के समक्ष ही समस्त ये टैगिंग वाली कार्रवाई की जाएगी।
और जो डिस्पोजल बैग संबंधी है जिसमें कि चेहरा अपना दिखता है, क्योंकि अब आप सभी को पता होगा कि कोविड महामारी ऐसी है कि जिसमें जनरली परिवार भी थोड़ा सा बॉडी को लेने में मतलब हिचकिचाता है या जो भी कहिए। और अपने इसके गाइडलाइन भी ऐसे हैं कि जनरली संक्रमित अगर व्यक्ति निकला है तो संक्रमण और ना फैले, इसलिए हम थोड़ा सा एक विशेष सुरक्षा अपनाते हैं। तो इसके अलावा इन्होंने बैकअप प्लान के रूप में भी टीम तैयार किया है कि एक रिसिप्ट सिस्टम तैयार करेंगे, जैसे कि मान लीजिए मेडिकल कॉलेज के द्वारा पुलिस को जब बॉडी सौंपी जाती है और पुलिस के द्वारा पुलिस या नगर निगम को, और नगर निगम के द्वारा बाद में अंत्येष्टि जहाँ पे होती है तो उसके लिए एक रिसिप्ट इनको मैंने बोला है कि एक रिसिप्ट तैयार कर लिया जाए। तो रिसिप्ट में ये भी रहेगा कि अगर व्यक्ति रहेगा उसका आधार कार्ड नंबर और डेट ऑफ डेथ और डेट ऑफ डिस्चार्ज ये रहेगा, तो उससे ये रहेगा कि अपना एक तरह से एक अतिरिक्त इसमें सुरक्षा रहेगी कि इस तरह की घटनाएं भविष्य में ना हो। यहाँ एक अवैध नियुक्ति का भी मामला है, यहाँ सेन है, बाबू सेन है यहाँ पर, विनोद सेन, उनकी जांच चल रही है, डीएमई और ईओडब्ल्यू तक की जांच उसमें चल रही है। उसके बाद भी वो वहीं पर पदस्थ हैं उस मामले में। अब चूंकि कार्यकारी इसके जो अध्यक्ष हैं अपने कमिश्नर महोदय होते हैं, तो एक बार आप उनके संज्ञान में ला दीजिए, क्योंकि शासन में रिपोर्ट जो आती हैं वो जब फाइनल हो जाती हैं उसके बाद आती है। तो चूंकि मैं डिप्टी सेक्रेटरी एज ए शासन का प्रतिनिधि हूँ, तो जब शासन में प्राप्त होंगे तो तत्पश्चात जो कार्रवाई वो की जाएगी। लेकिन वर्तमान में ये जो आपको जानकारी है ये मेरे हिसाब से कमिश्नर महोदय को दी जानी चाहिए।